ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने HTML फॉर्म्स की जानकारी ली और साथ में देखा गेट और पोस्ट जो दो माध्यम है उससे एग्जाम्पल में डेटा किस प्रकार से भेजा जा सकता है। तो जैसा हमने जानकारी ली कि यदि आप HTML फॉर्म से डेटा सेंड करना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके अवेलेबल हैं, गेट और पोस्ट। सबसे पहले हम यहाँ इस सेशन में गेट की जानकारी लेने वाले हैं। गेट से आप डेटा को किस प्रकार भेज सकते हैं। तो आइए गेट मेथड की जानकारी लेते हैं, इसका प्रयोग किस प्रकार से PHP में किया जाता है। जब भी आप गेट मेथड का प्रयोग करते हैं अपनी यूजर इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, तो उस केस में URL पैरामीटर्स को यूज किया जाता है। और ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम गेट का प्रयोग करें तो वहां पे किसी भी तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ना भेजा जाए, क्योंकि गेट के द्वारा भेजा गया डेटा जो है वो URL में ब्राउजर बार में डिस्प्ले होता है। तो इस कारण से बेहतर ये रहता है कि गेट का प्रयोग करते समय कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर या मॉनेटरी बेस्ड इन्फॉर्मेशन ना भेजी जाए। लेंगे तो आइए शुरू करते हैं। गेट मेथड में हमने यहाँ पे 3 फाइलों को बनाया हुआ है पहले से। यदि आप राइट हैंड साइड पे देखें, एक get1.php है जिसके अंतर्गत हम फॉर्म भी यही बनाते हैं और जो डेटा है उसको भी यहीं पे प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा हमने 2 फाइलें और बनाई है, MyHTML पेज और MyPHP पेज। इसमें हमने इसी कार्य को 2 अलग अलग फाइलों में बांट दिया है। सबसे पहले get1.php को समझते हैं। यदि आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास get1.php लेफ्ट साइड पे जो ब्राउजर में फाइल ओपन है, इसमें यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्म दिखाया गया है। ये फॉर्म HTML फॉर्म है। यदि आप देखें, स्टूडेंट का नाम, एज और मार्क्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है पहले से, और अगर मैं सबमिट करता हूँ तो मेरे पास उस इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो अगर इस प्रोसेस को समझें तो हमने यहाँ पे एक HTML सेक्शन ऐड ऑन किया है नीचे की तरफ, जिसमें हमने सबसे पहले एक फॉर्म को जोड़ा है। अब जो फॉर्म है वो HTML सेगमेंट का पार्ट है, तो अगर आपको HTML क्लियर नहीं है तो बेहतर है कि आप HTML सीरीज को पहले चेक कर लें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। फॉर्म में हम टेक्स्ट फील्ड्स को इनपुट टाइप टेक्स्ट के साथ शो कर सकते हैं और साथ में उनके लेबल्स प्रयोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेम यहाँ पे लेबल है, स्टूडेंट एज लेबल है, स्टूडेंट मार्क्स यहाँ लेबल है, और इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट का मतलब है कि मुझे यहाँ इनपुट फील्ड चाहिए जो यहाँ पे दिखाई जा रही है। और साथ ही यहाँ पे हर एक फील्ड का एक नाम डिफाइन किया गया है ताकि इसके डेटा को हम फर्दर प्रोसेस कर पाएं। जैसे स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का एज है, स्टूडेंट का मार्क्स है। तो पहले वाली फील्ड का नाम स्टूडेंट नेम है, दूसरे वाली फील्ड का नाम स्टूडेंट एज है और तीसरे वाली का स्टूडेंट मार्क्स है। अगर हम अलग अलग नाम देते हैं तो बड़ी आसानी से इन वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि ये सारा का सारा इनपुट सेगमेंट जो है फॉर्म से रिलेटेड है, तो हमने यहाँ पे फॉर्म को शुरू किया है यहाँ से, और अगर आप देखें तो इस फॉर्म को एंड किया गया है यहाँ पे। फॉर्म के लास्ट में हमने इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट यूज किया है, अर्थात ये सबमिट बटन है जिसको मैं यहाँ शो करना चाहता हूँ। सबसे ऊपर जब हमने फॉर्म बनाया है तो उसमें एक्शन में हमने अपनी PHP को शामिल किया है सबसे पहली बार। अगर आप यहाँ देखें तो इस लाइन का अर्थ यह है कि जैसे ही सबमिट पे क्लिक हो, इस बटन पे क्लिक किया जाए, तो जो हमारा ये get1 पेज है इसी पे ही हमारी PHP की कोडिंग है जहाँ पे इस डेटा को भेज दिया जाए। और जब डेटा भेजा जाए तो उसमें मेथड प्रयोग किया जाए गेट। ये पूरा का पूरा फॉर्म का सेगमेंट ये डिस्क्राइब करता है। मैं एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूँ आपको। सबसे पहले फॉर्म बनाया है हमने, जिसमें हमने एक्शन डिफाइन किया है सेल्फ। PHP सेल्फ का मतलब है कि इसी सेम पेज पे ही हमें रीडायरेक्ट या भेजा जाए। कब भेजा जाए? जब सबमिट का बटन क्लिक हो। और जब भेजा जाए तो मेथड कौन सा यूज किया जाए? गेट। 3 इनपुट फील्ड हमने यहाँ यूज की हैं, नेम, एज और मार्क्स। इन तीनों को हमने यहाँ पे 3 आईडीज के साथ इनपुट फील्ड के साथ जनरेट कर लिया है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज और स्टूडेंट मार्क्स। जैसे ही सबमिट करूंगा आप देखेंगे कि डेटा आपके सामने शो हो जाएगा। अब ये डेटा कहाँ प्रोसेस हो रहा है? अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो आपके पास PHP सेगमेंट यहाँ जुड़ गया है। इसमें हमने सबसे पहले इफ से ये एनालाइज किया है कि कहीं कोई इंफॉर्मेशन खाली तो नहीं है जो हमारे पास ना पहुंची हो। इसके लिए हम इस सेट फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि क्या पहले से इसमें इंफॉर्मेशन फिल कर दी गई है, क्लिक कर दिया गया है, और अगर इसमें इंफॉर्मेशन या वैल्यू है तो फिर गेट एरे के साथ इस वैल्यू को एक्सेस किया जाए। तो ये गेट एरे है। जब आप स्टूडेंट नेम को डिफाइन करते हैं तो ये गेट एरे उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये जो स्टूडेंट नेम है आपके पास, यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं
तो स्टूडेंट नेम यहाँ पे वरिंदर सिंह दिया गया है। जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ, अब इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ, तो स्टूडेंट नेम इस आईडी में सेव हो जाएगा और यही आईडी फिर गेट में पास कर दी जाएगी और उसी आईडी को फिर यहाँ से एक इको के साथ प्रिंट कर दिया जाएगा हाई के मैसेज के साथ। इसी तरह से हमने एक एंड ऑपरेटर का प्रयोग किया है फिर से इस सेट कि अगर इसमें वैल्यू सेट की गई है तो अगला वेरिएबल स्टूडेंट एज है, फिर एंड लगाकर तीसरा वेरिएबल स्टूडेंट मार्क्स है। तीनों वेरिएबल्स को पहले चेक कर लिया गया है कि तीनों सेटअप किए गए हैं या नहीं। क्योंकि तीनों सेट किए गए हैं तो हमने यहाँ पे तीनों की वैल्यू को एक्सेस कर लिया है। हाई, योर एजेस और योर मार्क्स आर के मैसेज के साथ इसको एम्बेड कर दिया गया है। सबसे पहले यहाँ स्टूडेंट नेम को डिफाइन किया गया है, फिर स्टूडेंट एज को और फिर स्टूडेंट मार्क्स को। क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया था कि इसमें वैल्यूज है या नहीं, इस कारण हमने इको के द्वारा इन तीनों को रिप्रेजेंट कर दिया है। फाइनली एग्जिट फंक्शन आपको इस PHP स्क्रिप्ट से एग्जिट कर देगा और आपकी यहाँ से कंटिन्यूएशन बंद हो जाएगी स्क्रिप्टिंग की, यानी कि आप दोबारा नीचे की तरफ नहीं आएंगे क्योंकि फॉर्म जो है वो नीचे की तरफ दिया गया है। तो जैसे ही सबमिट करूँगा मेरे पास ये आउटपुट अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम, ये पहला तरीका है get1.php के साथ गेट में हमने डेटा को सेंड किया है। अगर आप ध्यान दें तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे जब डेटा भेजा गया है तो URL या ब्राउज़र बार का प्रयोग किया गया है। आप देखें स्टूडेंट नेम वरिंदर, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, उसके बाद आपको दिखाया जाता है ये आपके पास नेम है इनपुट फील्ड का, उसके पश्चात ये उसकी वैल्यू है। क्योंकि एक और फील्ड अटैच है वहाँ पे तो एंड लगाकर स्टूडेंट एज को सेट किया गया है, फिर उसकी जो वैल्यू है वो दिखाया गया है और फिर उसके पश्चात स्टूडेंट मार्क्स को। अगर आपके पास यहाँ बीच में स्पेस दिया गया है किसी वैल्यू में तो प्लस का निशान ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो जाएगा, जैसे वरिंदर और सिंह के बीच में स्पेस था। तो ये पहला तरीका है जिससे हमने वैल्यूज़ को सेटअप किया है और देखा है गेट से वैल्यू सेंड करने का तरीका। अगले सेशन में दूसरा तरीका यानी कि 2 सेपरेट फाइल्स के साथ डेटा को किस प्रकार से आप सेटअप कर सकते हैं उसकी जानकारी लेंगे। धन्यवाद।